स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो आज जब मैंने जनाब का व्लॉग देखा तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि मैंने सिर्फ सुना था, आज देखा भी कि कैसे रियल लाइफ व्लॉग्स जो हैं वो बिल्कुल भी रियल नहीं रह गए हैं। एवरीथिंग सीम्स टू बी वेरी स्क्रिप्टेड इन ऑल ऑफ दीज व्लॉग्स जो आजकल ये व्लॉगर्स बना रहे हैं, क्यूरेट कर रहे हैं फॉर देयर ऑडियंस। जैसे पेन और पेपर लेके बैठा जाता है और इवेंट्स क्रिएट किए जाते हैं जो कि दिखाए जाएंगे। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो जैसे स्कैन के लिए जनाब गए तो किसी ने मुझे कॉमेंट करके ये बोला, और एक्चुअली ऐसा लग भी रहा था कि जैसे ये लोग पहली बार जा रहे हैं। बिकॉज आई गेस लास्ट टाइम ये इस जगह पे नहीं गए थे, और इस बार जब गए तो बिल्कुल, क्योंकि जनाब का जो रिएक्शन था ऐसा लगता है ना यहाँ पे गार्डन में आ गए, जो भी कुछ था अंदर तक वो लेके गए। लास्ट टाइम भी लेके गए थे बट एटमॉस्फेयर बहुत अलग था, दोनों हॉस्पिटल आई गेस बिल्कुल अलग थे। खैर हो सकता है कि अब उनकी डॉक्टर चेंज हो गई हो या फिर बेटर डॉक्टर के लिए ऑप्ट किया हो, दैट कैन बी वन केस, तो वहाँ बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। पर आगे बढ़ते हुए मुझे एक चीज़ हाईलाइट करनी है। लास्ट टाइम मैंने पॉडकास्ट में कहा था कि हमेशा मैडम ये बातें कहती हैं जो उन्होंने लास्ट टाइम भी कही थी कि फेस नहीं दिखाता, शक्ल नहीं दिखाता। तो मुझे किसी ने मैसेज करके बोला था कि जो एनाटॉमी स्कैन होता है उसमें इवेंचुअली फेस देखते ही हैं डॉक्टर टू असेस द किड एंड हिज और हर वेल बीइंग। तो अब देखिए, इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, तो जिस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है उसकी मैं यही बोलूँगी कि जो मेरे सब्सक्राइबर मुझे कह रहे हैं, मुझ तक बात पहुँचा रहे हैं, वो मैं आगे आपके सामने रख रही हूँ। जो भी न्यू मॉमीज़ हैं वो एक बार इस बात को कंफर्म कीजिएगा कि इज़ इट एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे का जो फेस है वो दिखना चाहिए। बिकॉज हमेशा मैडम एक ही चीज़ कहती है। लास्ट टाइम तो ये भी कहा था कि सारा का सारा क्लिनिक खड़े होकर कह रहा था कि फेस नहीं दिखाता ना, जबकि हमें पता है कि इट इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग एंड आई डोंट थिंक द एंटायर क्लिनिक और द स्टाफ विल स्टैंड व्हाइल मैडम इज़ गेटिंग हर स्कैन्स डन। बट इन मैडम्स केस कुछ भी हो सकता है ना। आगे बढ़ते हुए जब मैंने व्लॉग देखा तो उनके कमेंट सेक्शन में एक चीज़ मुझे बड़ी कॉमन लगी, जो मुझे लगा वही और लोगों को भी लगा, और वो ये था कि जो पैम्परिंग सेशन जनाब कर रहे थे ये बिल्कुल भी कहीं से भी नेचुरल नहीं था, या फिर कह सकते हैं राइट फ्रॉम हिज हार्ट नहीं था। कारण मैं आपको बता देती हूँ। वो पहली बात तो वेजिटेबल्स ऑलरेडी कटे हुए थे एंड ऑल ऑफ दैट, वो तो एक चीज़ है। पर अगर सच में जनाब का मन करा था मैं सच्ची पैम्परिंग देता हूँ, मैडम को पैम्पर करना चाहिए, तो इन्होंने पहले इसको नीचे से बुलाया रेहान को कि बेटा ऊपर आ जा, ये कैमरा पकड़ और हमारा पैम्परिंग सेशन देख, मैं कैसे खाना बनाता हूँ तेरी भाभी के लिए। अब सोचिए मतलब क्या सिनेरियो रहा होगा। देखिए, कैमरा तो इनके हाथ में ये पकड़ सकते थे, या फिर ये इनके पास सेल्फी स्टिक, वो रिंग लाइट वाली सेल्फी लाइट वो सब है, वो उस पर लगा देते, कुछ भी कर देते, बट अपनी कन्वीनियंस के लिए। और पता है, इसी बात पे मुझे वो बड़ी हंसी आती है जब ये कहते ना हे गाइस हमने अपनी मेहनत से ले लिया 5 BHK किरण। तो मैं ये सोचती हूँ कि अपनी मेहनत से कहाँ, हीरा मोती की मेहनत से हुआ है, बस वो किस्मत का हेर फेर है कि उन लड़कों को इस मेहनत का फल वो सैलरी मिलती है जो वो मंथली वो करते हैं। ये बस कुछ ऐसा ही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर बढ़ाया जाता है, एंड में बॉस सब कुछ लेके जाता है, मेहनत होती है एम्प्लॉय की। वैसे ही जनाब का है, तो है गाइस हमने कर ली मेहनत, पर अल्टीमेटली मेहनत किन की थी वो हमें पता है। कौन शूट करता है, कौन एडिट करता है। आज भी आपने बच्चा बुला लिया, एंड आई गेस जनाब फिर कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप इन बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हो, बिकॉज बराबर काम आपकी बहन ने उस बच्ची खिजा से करवाया है, और आज बराबर काम उस बच्चे से आपने करवाया। अपने व्लॉग के लिए इतना नेसेसरी वैसे था नहीं ये दिखाना, आप बता भी सकते थे, बट चलो जी आपको दिखाना ही था तो कुछ भी और ऑल्टरनेटिव होता। या आप अपनी बेगम को कहते, अपनी मैडम को कहते कि आप कैमरा पकड़ लो, कुछ भी हो सकता था। स्पेशली बच्चे को नीचे से बुला के उससे शूट करवाना, वो भी इतने लेट, जस्ट बिकॉज आपकी मैडम को कुछ खाने का मन कर गया, तो इतना ज़रूरी नहीं था ये सब करना। और आप चाइल्ड लेबर कर रहे हो इनडायरेक्टली। हाँ, बस वो व्लॉग्स में आप उसको फैमिली मेम्बर की तरह दिखा रहे हो, बट अल्टीमेटली देर सवेर कुछ भी हो जाए, आप लोग उस दिन भी ये बैठा हुआ था रात को 2 बजे के करीब, मैडम के लिए कुछ आ रहा था। तो आपकी मैडम जो है वो पूरी रात जगती हैं, वैसे भी वो जब नहीं भी थी प्रेग्नेंट तब भी वो जग रही थी। तो इस तरीके से आप दूसरों की नींद थोड़ी ना खराब करोगे अपनी मैडम की क्रेविंग के लिए। अरे पैम्पर आपको करना है, स्टेज्ड व्लॉग आपको बनाना है, स्क्रिप्टेड व्लॉग आपको बनाना है, तो इसमें दूसरे की नींद क्यों खराब करनी। और एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे मैसेज करके एक चीज़ मुझ तक पहुंचाई है, वो बिल्कुल पते की बात है। एक इनकी फुटेज है जो पूरे इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हो रही है, जिसपे जनाब धीरे धीरे करके मैडम को उतार रहे हैं। ठीक है जी, बहुत ही ज़्यादा शिवलरी है, बहुत जनाब जो है वो जेंटलमैन है कि अपनी मैडम को हेल्प कर रहे हैं, और मैडम धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर रही हैं।
यही मैडम जो धीरे धीरे चल रही हैं, जिनको हेल्प चाहिए चलने के लिए भी, यही मैडम अकेले जाके जिम करके आ जाती, यही मैडम ट्रेडमिल पे चल रही होती, यही मैडम बटरफ्लाई वाली एक्सरसाइज कर रही होती। तो हाउ कम? ये कुछ समझ नहीं आती बातें। तो इसलिए जब हम कुछ बात करते हैं, कुछ सवाल उठाते हैं, तो इसलिए बिकॉज हमें बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस दिखती हैं ना। आप एक तरफ दिखा रहे हो दैट शी वॉक्स स्लोली, शी वांट्स हेल्प, बिकॉज अपेरेंटली देयर वाज अ कैमरामैन आउट देयर। तो एक चीज़ तो हमें पता है, और ये जनाब खुद अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि हमें फ़ोन आता है तो हम अपनी लोकेशन बताते हैं। हालांकि आपको याद होगा, अक्सर मैडम कहती हैं हमेशा पैप्स को देख के, अरे आप लोगों को कैसे पता लगता है, कैसे पता लगता है? सो यस गाइस, कैसे पता लगा आपको? तो ये भेद तो वही क्लियर हो गया था, जनाब ने कर दिया था कि खुद ही बताते हैं लोग लोकेशन, एंड दे सब्सिक्वेंटली प्रिटेंड दिस। मतलब हमें दिखता है ना कि वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि भाई आप लोगों को कैसे पता लगा। चलो जी, ये तो क्लियर हो गया था। मुझे तो लगता है जितनी वाइट वॉशिंग के लिए इंटरव्यूज़ किए जनाब ने, वो अल्टीमेटली सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थे। बिकॉज उसमें जो बातें कह रहे थे जनाब की मैडम के पापा का खर्चा एंड ऑल ऑफ दैट, सब ने कहा है कि कितने करोड़ों में भी चले जाए, अगर कोई आर्मी वेटरन है तो उनको 100% जो है गवर्नमेंट की तरफ से ही उनको ट्रीट किया जाता है, उनको अच्छी खासी पेंशन दी जाती है। तो बिना बात की बात है कि उनका खर्चा उठाए, ये सब जनाब को नहीं करनी चाहिए थी, और गिनवाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। बिकॉज कौन नहीं करता? जो नहीं करता वो गलत है, बट करना तो सबका फर्ज है, सब पे फर्ज है अपने माँ बाप की सेवा करना, एज सिंपल एज दैट। खैर, ये थी पहली पॉडकास्ट आज की। दूसरी पॉडकास्ट आ चुकी है, वो स्पेसिफिकली मैंने बनाई है जनाब के 5 BHK के सेलिब्रेशन में। जिस तरीके से वो अपने 5 BHK को बार बार शो ऑफ करते हैं, थोड़ा उस पर मैंने एम्फेसिस देते हुए एक पॉडकास्ट बनाई है। कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों के सामने हाईलाइट करना चाहती थी, तो वो पॉडकास्ट ज़रूर सुनिएगा। इसके बाद मैं अपलोड करूँगी वो। तो आज के लिए इतना ही, इस पॉडकास्ट के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।